बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज दुनिया का बदतरीन वाकया हुआ है, ऐसा वाकया जो शायद ही हमने कभी जिंदगी में देखा हो। इमेजिन करें, एग्जैक्टली वही वाकया हुआ है जो एबटाबाद ऑपरेशन में पाकिस्तान में हुआ था, जहां से ये घुसे और उसामा को ले गए। इमेजिन करें, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, बिल्कुल हूबहू वही ऑपरेशन हुआ है वेनेजुएला में। ये दुनिया की इससे बड़ी बदमाशी कोई हो सकती है? अमेरिका की फौजें आती हैं, सदारती महल में घुसती हैं, उसके कमांडोज उतरते हैं और वहां से निकोलस मोडोरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को गिरफ्तार करते हैं। वापस वहां पर हेलीकॉप्टर में जाते हैं, फिर उसके बाद जहाज में उसको लेकर मुल्क से बाहर ले जाते हैं। वो जिंदा है, मर गया है, जेल में है, ग्वांतानामो है, अमेरिका चला गया, किसी को नहीं पता। आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी मुखबरी, जितने सारे जर्नैल हैं, जितनी एयरफोर्स है, वो सारे के सारे मिले हुए थे, टोटली अमेरिका के साथ मिले हुए थे। और आप बदमाशी का लेवल जरा चेक कीजिए, ये मनाजिर देखिए। 1 घंटा पहले शी जिनपिंग ने चाइनीज स्पेशल इनवॉय को भेजा और वो मुलाकात करा। मनाजिर तो देखिए जरा, 1 घंटा पहले के मनाजिर हैं और दुनिया में किसी को नहीं पता था कि 1 घंटे के बाद ये प्रेसिडेंट सदारती महल से उठवा लिया जाएगा। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते वो दौर। आज आपको पता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह, उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। अमरीकी फौज इस वक्त यही ऑपरेशन ईरान में दोहराना चाहते हैं कि हम ईरान में घुसें, वहां फौज दाखिल करें और वहां से उसको गिरफ्तार करके ले जाएं और हमारा कोई कुछ ना बिगाड़ सके। यानी आप अंदाजा करें, गोली नहीं चल पाई वेनेजुएला के अंदर। किसने चलानी थी? फौज ने चलानी थी ना, एयरफोर्स ने काम करना था। सारे क्या कर रहे थे? उनके टॉप लेवल के सारे अमेरिका से मिले हुए थे। आप बताइए, ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? इसका मतलब है इन्होंने ईएमपी हमला किया है। इन्होंने किया क्या है? इन्होंने सारे के सारे सिस्टम डिसेबल कर दिए। या आप अंदाजा करें, अमेरिका को कहां से पता था? उसके कमांडोज को ये 8 से 10 मिनट का ऑपरेशन होते हैं। ऐसे जब आपने घुसना होता है, आपके पास चंद मिनट्स होते हैं, आप घुसते हैं। आपने पहले सिस्टम डिसेबल किया, आप सदारती महल में घुसते हैं, आप प्रेसिडेंट को और उसकी बीवी को उठाते हैं। और मजे की बात यह है कि आज ना तो प्रेसिडेंट को पता था मैं कहां पर, वो किस हालत में था, कपड़े कहां कितने पहने थे, ऑफिशियल सूट में था नहीं था, बीवी के साथ था, वो उठे। इसका मतलब है कि उसके जो मुआवन है या उसकी जो सिक्योरिटी है, वो सारे का सारा अमला मिला हुआ था अमेरिका के साथ, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिला हुआ था। एग्जैक्टली सारे मिले हुए थे। और वहां पर इनके कमांडोज उतरते हैं, वहां पर बीवी को पकड़ते हैं, उसके प्रेसिडेंट को पकड़ते हैं और छक मारने के लिए बैठी हुई थी सारी वहां पर सिक्योरिटी। सबको पता था अटैक होने के लिए जा रहा है ना, वहां एयरफोर्स है। चले आप एक बात बताइए कि आप ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम डिसेबल कर दिया था, आप मिसाइल नहीं चला पाए, आप कुछ नहीं कर पाए। आप छोड़ें सारी बात को, उसने जो अमेरिका ने बमबारी की, सदारती महल में क्या हो रहा है? वहां पर कुछ सिक्योरिटी नहीं है। यानी अमेरिकी कमांडोज घुसे हैं तो उन्होंने घुसकर क्या किया है वहां पर जाकर क्या सारी सिक्योरिटी मर गई उनके दरवाजे के बाहर? इसका मतलब है सारे लोग मिले हुए थे, इसका मतलब है फौज मिली हुई थी, इसका मतलब है अंदर के मुखबर थे सारे, वरना इतना बड़ा ऑपरेशन हो सकता है बाहर से? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी दुनिया में आप बदमाशी का लेवल चेक करें कि अमेरिका ने बता दिया कि भाई हम सबसे बड़े बदमाश हैं, हम जिसको चाहेंगे रिजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे, जिसको जो हमारे सामने खड़ा होकर आंखें दिखाएगा हम उसको जेलों में फेंकेंगे, उसको मार देंगे, उसको अगवा करके ले जाएंगे। किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता हमारा। हम अनडिस्प्यूटेड दुनिया की सुपर पावर है। आप इमेजिन करें, आज चाइना से और रशिया से पूछा जा रहा है आप कर क्या रहे थे, कर क्यों ये रहे थे? ये खातून देखिए जरा, आप जानते हैं ये कौन सी खातून है? इसको बनाना है हुक्मरान वेनेजुएला का अमेरिका ने। जरा 2 मिनट के लिए जरा आप पीछे जाएं तो देखें ये कौन सी खातून है। आपको पता है रिसेंटली नोबेल प्राइज जिसके लिए ट्रम्प कह रहा था मैंने लेना है, वो इस खातून को दिया गया है। आपको पता है ये कौन है? ये औरत वो है जिसको अगला प्रेसिडेंट बनाना है वेनेजुएला का। ये CIA के लिए काम करती है, ये मोसाद के लिए काम करती है, इसराइल के लिए काम करती है। इसको इसलिए दिया गया कि क्योंकि ये जमहूरियत के लिए कोशिश कर रही थी वेनेजुएला में। सुभान अल्लाह, दूसरे मुल्कों में लाशें बिखरी हुई हैं, लोग मारे गए हैं, वहां पर तबाही हो रही है अफ्रीका से लेकर दुनिया भर में। वहां इनके मनपसंद हुक्मरान बैठे होंगे, वहां कोई मसला नहीं। वेनेजुएला में इस और ये ऑपोजिशन लीडर है।
और ऑपोजिशन थी, और उसमें वो कह रहे अब इसको इन्होंने बनाना था, इसको रिप्लेस करना था, इसको पहले उन्होंने अवार्ड दिलवाया, फिर उसके बाद आप देख लें आज अमेरिका। यानी आप जरा 1 मिनट के लिए देखिए, रशिया से पूछे भाई आप क्या कर रहे थे, आपका तो इत्तेहादी था ना, रशिया का तो इत्तेहादी था ना, रशिया ने क्या किया उनके मीडिया पर आप जरा जाएं, उनका मीडिया ये कह रहा है कि हमारी डील हुई है ट्रंप के साथ, और उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों में नहीं, ओपनली वो बात कर रहे हैं कि असल में चाइना और रशिया मोडोरो की या वेनेजुएला की मदद करने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने पूछा क्यों नहीं आएंगे, कहते हैं कि अमेरिका ने हमसे डील की है कि जब चाइना ताइवान को टेक ओवर करेगा, चाइना ताइवान के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करेगा, या ज़ेलेंस्की को पुतिन की फौजें उतरकर गिरफ्तार करेंगी, तो अमेरिका इंटरवीन नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि रशिया की फौजें कमांडोज उतरेंगी वेनेजुएला वाले काम को दोहराने के लिए, ज़ेलेंस्की को गिरफ्तार करेंगी, और अमेरिका चुप करके देखता रहेगा? आपको क्या लगता है अगर अमेरिका नहीं करेगा तो यूरोप की फौजें नहीं आएंगी, नेटो नहीं आएंगी, वो सारे लोग नहीं आएंगे? यानी ये इतना हलवा है कि अमेरिका ने कह दिया जी हम ये काम नहीं करेंगे तो वो ये नहीं काम करेंगे। आप अंदाजा करें, वो रूस का इत्तेहादी था, इन लोगों ने मदद नहीं की। आप इस बात की क्या गारंटी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को ये फौजें उतर कर गिरफ्तार करें और उठाकर किसी और मुल्क मुंतकिल कर दें? आप बताएं फिर क्या होगा? क्या करेगा चाइना, ये रशिया क्या करेगा? यानी आप अंदाजा करें इससे ये दुनिया कर क्या। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एक शख्स जिसको इलेक्ट किया गया है, उसका रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए एबटाबाद की तर्ज का ऑपरेशन, फौजें उतरी। आप बताएं ग्राउंड के ऊपर आपने ऑपरेशन करना है, आपका एक कमांडो नहीं मारा गया, एक कमांडो। इसका मतलब है सारी सदारती महल की जो सिक्योरिटी थी वो टोटली सारी ऑन बोर्ड थी। और ये सबसे अहम बात, चाइनीज इनवॉयस जब वहां पर आए हुए थे, शी जिनपिंग ने भेजे, उन इनवॉयस की मीटिंग खत्म करने का इंतजार किसको पता था कि मोडोरो की इस टाइम मीटिंग होगी, इस टाइम वो यहां पर होगा, यहां होगा, वहां होगा, वहां कमांडोज उतरे। यानी आप दुनिया में देखें, वो डिफेंस सिस्टम, वो फलाना सिस्टम, वो ढिमकाना सिस्टम, आप उतरेंगे, आपको पता चला जी वो चाइनीज मीटिंग खत्म हो गई, हाँ बस हो गया, हम बस आ रहे हैं, बस ये 10 मिनट का रास्ता है, हम आ रहे हैं, हम बस आ रहे हैं। पहले आए बमबारी की है, तड़ातड़ बमबारी की है, पूरे सिटी की बिजली खत्म, और 10 मिनट लगे हैं ऐसे कमांडोज उतरे सदारती महल से, बीवी को पकड़ा, उसको पकड़ा और ले गए, और कहाँ ले गए किसी को पता ही नहीं है। आप एक बात बताइए, दुनिया में किसी के ऊपर भी कोई जुर्म होता है, आप उसको उठाकर इस तरह ले जा सकते हैं दुनिया के किसी कोने के अंदर? यानी एक तो चले बात कही जाती है कि भाई वो फलाना बंदा कहीं छुपा हुआ था तो हमने उसको पकड़ लिया। आप सदारती महल में घुसे हैं, किसी मुल्क का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो, और वहां पर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है हमें ये नहीं पता कि मोडोरो जिंदा है या मर गया है। यानी आप अंदाजा करें कि किस लेवल पर जाकर ये लोग काम करते हैं, और दुनिया की बाकी सारी ताकतें वो तमाशा देखते बैठ के। असल में आज नाकामी वेनेजुएला की नहीं हुई, नाकामी हुई है रशिया की, नाकामी हुई है चाइना की। अगर तो बैक एंड पर ये डील है कि ठीक है उन्होंने ताइवान जाना, फलाना जाना, तो फिर आप अगले बंदे को कन्वे करके रखे कि भाई मैं ये काम करूं, वो खुद ही इस्तीफा दे देता। इससे तो बेहतर ये था कि वो रिजाइन करता और वो कहता ठीक है भाई मैं जा रहा हूं, तो आप इलेक्शन कराने जिसको मैं अपने मुल्क में रहूंगा, भाड़ में जाएगी सियासत। ये आप सोचें कि दुनिया का कोई भी थक्कड़ से थक्कड़ मुल्क भी होगा, यानी गटर मुल्क भी होगा पूरी दुनिया का, आपने वहां भी ये तमाशा नहीं देखा होगा। जहां चाहे रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, जहां चाहे अदम एतमाद लें, जहां चाहे सदारती महल में घुस जाएं, जहां चाहे किसी को निकाल कर किसी को ले आए। यानी किस दौर में हम जी रहे हैं। देखिए चाइना ने अपने आप को तरक्की की, ठीक है, इस उन्होंने देखा अमेरिका दुनिया के अंदर कर रहा है, उन्होंने अपनी तरक्की की, रशिया अपनी कर रहा है, लेकिन दुनिया किस जानिब जा रही है? यानी आज भी उन्होंने बता दिया है कि पहले तो असल में ये बदमाशी कभी जिंदगी में यानी किस लेवल पर इसको जस्टिफाई किया जाए कि ये बदमाशी दुनिया के अंदर अमेरिका ने जो काम ट्रंप के दौर में कर दिए हैं, आप यकीन कीजिए बदमाशी अमेरिका की करने की जरूरत नहीं थी। एबटाबाद में तो चले ऑपरेशन किया, कमांडोज उतरे, ये वो किया, सारा कुछ किया, लेकिन ये सदारती में आप थक्कड़ से थक्कड़ मुल्क भी होगा ना, बिल्कुल गुजरा भी मुल्क होगा, उसकी भी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ ना कुछ लड़ाई करेंगे, एक कमांडो को नहीं पकड़ सके। सदारती महल में हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपकी सिक्योरिटी झक मारी थी,
चलें आप सिस्टम डिसेबल कर लें, आप इर्द-गिर्द का कर लें, वो जो वहाँ पर कमांडोज आपके खड़े होते हैं उनको झक मारने के लिए ट्रेनिंग दी हुई थी। इसका मतलब है कि जो कमांडोज के ऊपर था, जो सुपरवाइजर था या जो फौज का बंदा था या सिक्योरिटी का था, वो अमरीकी थे सारे। आप बताएं कि आयतुल्ला की जान इस वक्त खतरे में नहीं है? क्या इस बात की कोई गारंटी है कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार ना कर ले और ले जाए ना कहीं और? किस दौर में हम जी रहे हैं? ये होगा और इसी तरह की कोई कार्रवाई होगी और मुंह देखते रह जाएंगे हम सारे और मुजम्मतें करते रह जाएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।